एनसीईआरटी क्लास कब लोगे आप? पिछले क्लास से तो सही एनसीईआरटी की, पिछले से पिछले। ओके सर। अगर मान लो रियल नंबर लाइन पे हमारे पास एक वैल्यू है ए, नंबर लाइन, एंड यहाँ पे हमारे पास एक रियल वैल्यू है ए विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके इधर की साइड में हम एक पॉइंट ले रहे हैं ए प्लस एच, एच पॉजिटिव है, और एक इधर की साइड में पॉइंट ले रहे हैं ए माइनस एच। ठीक है, जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये वाला पॉइंट इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये वाला पॉइंट इधर की तरफ में मूव होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ से एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये वाला पॉइंट इधर मूव करेगा, और जब यहाँ से एच अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये वाला पॉइंट इधर मूव करेगा, एच ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो मैं ले रहा हूँ वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो अब जब हम ये लिखते हैं ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम क्या करते हैं कि ए के नेबरहुड में, ये इसका नेबरहुड है, एक इधर की साइड में और इधर की साइड में, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि दोनों साइड से, ए के इधर की साइड में और ए के इधर की साइड में, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो फंक्शन ऑफ एक्स वेदर इट इज अप्रोचिंग टू सेम वैल्यू और नॉट। ठीक है, अगर सेम वैल्यू को अप्रोच करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं अप्रोच करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जब इधर से अप्रोच करता है ना तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, और ये चीज किसके इक्वल होगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, और इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और जब इधर से अप्रोच करेगा तो उसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट।
ठीक है, तो लिमिट जब हमने दोनों तरफ से अप्रोच करती हुई लिमिट निकाल ली ए के, तो अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड बोथ आर फाइनाइट, तो हम लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, अदरवाइज अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये लिख लो पहले। लिख लिया सर। उसके बाद एक चीज होती है इनफाइनेटेसिमल। ये क्या होता है? अगर कोई फंक्शन approaches to zero, when x approaches to a, then it is called infinitesimal. जैसे sin x when x approaches to zero, जीरो को अप्रोच करेगा ना ये, तो ये इनफाइनेटेसिमल है। या 1/x when x approaches to infinity, ठीक है, तो ये इनफाइनेटेसिमल है, मतलब इट विल अप्रोच टू जीरो। ठीक है, और रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनेटेसिमल ऑलवेज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आप फाइनाइट इनफाइनेटेसिमल का सम करोगे ना तो वो जीरो आएगा। सम ऑफ फाइनाइट इनफाइनेटेसिमल इज जीरो। उसके बाद आप मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लो लिमिट का। मतलब लिमिट में हम क्या स्टडी करते हैं बेसिकली, कि जब x किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा तो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द फंक्शन टू टेक अ वैल्यू, मतलब फंक्शन की टेंडेंसी किस वैल्यू को लेने की है, वो हम लिमिट में हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज टेंडेंसी ऑफ अ फंक्शन to take a value when x approaches to a और x is approximately equal to, मतलब जब x approximately equal to a होगा, approaches to a होगा, तो Yes, ma'am. Ma'am.
तो ठीक है, अब जैसे और लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। जैसे इस ग्राफ में देखो, 2-3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सर जो आपने जैसे ये पॉइंट ग्राफ है, लिखवाया है सम ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइटेसिमल इज इक्वल टू 0, ये अगर इनफाइनाइट हो फिर क्या होगा आंसर? सम ऑफ, फाइनाइट इनफाइनाइटेसिमल, हाँ वो 0 कैसे? नहीं, जैसे आपको दिया हुआ 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब 1/x⁴। अगर आपको निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को, ये भी 0 को, ये भी 0 को, तो ये 0 मतलब 0 + 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा x। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट होंगे तब सम 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, राइट। सर नहीं होने का क्या कारण है फिर? वो आपको जब लिमिट करोगे तब पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, इस पे वैल्यू डिफाइंड है फंक्शन की, मतलब ये ए है तो ये फंक्शन ऑफ ए है। और इसके नेबरहुड में मैंने 2 पॉइंट लिया, अगेन a + h और a - h। ठीक है, अब ये देखो कि जब, या इसको एल भी ले सकते हो, वैल्यू को एल ले लो बेशक, फंक्शन ऑफ ए को एल ले लिया मैंने। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाला पॉइंट इधर की तरफ में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा ना। तो जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू इधर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट इसके बीच में दूंगा, मान लो ये पॉइंट इधर की तरफ में शिफ्ट हो रहा है, तो वैल्यू किधर की तरफ में जा रही है, एल की तरफ जा रही है। तो जब h बहुत स्मॉल इसके क्लोज हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर की तरफ को अप्रोच करनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट इधर की तरफ में शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। तो जब इधर की तरफ में शिफ्ट होएगा तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ में शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब चाहे आप लेफ्ट से h को 0 अप्रोच करो, चाहे राइट से, दोनों वैल्यू l को अप्रोच कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी l है और राइट हैंड लिमिट भी l है, और दोनों फाइनाइट है, l इज फाइनाइट। तो दैट मींस यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू l। ठीक है, अब एक और ग्राफ ले रहा हूं। अब ये देखो, ये ग्राफ है लेकिन a पे ये डिफाइंड नहीं है वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू a पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू y पे, वो मान लो l है। अब इसके नेबरहुड में 2 पॉइंट लो, अगेन आपको पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और l को अप्रोच कर रही है। ये यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी, हमने अप्रोचिंग वैल्यू देखनी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद हम एक और ग्राफ ले रहे हैं। इसमें ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, ये फंक्शन ऑफ ए के इक्वल भी है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो एल है। अब ये एक फंक्शन लो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ए है, मान लो ये वैल्यू L1 है यहाँ पर,
और ये L2 है यहाँ पर। अब इसके नेबरहुड में 2 पॉइंट लो। अब ऐसे जब 0 को अप्रोच करेगा ये फंक्शन इस वैल्यू को लेने की कोशिश करेगा L2 को, और जब ऐसे 0 को इधर से अप्रोच करेगा इधर से L1 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इसमें राइट हैंड लिमिट जो है वो L2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो L1 है। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और ये जो इनका डिफरेंस होता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट का मोड, जैसे मर्जी माइनस कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम कहते हैं जंप ऑफ अ फंक्शन। और जब इसका इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे ना हम इसी का ही, ये जिंट है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ जंप्स इन अ फंक्शन। ये लिख लो। इसमें ये जितने भी ग्राफ किए हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब में फाइनाइट है, किसी में भी इनफाइनाइट नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अभी हम कुछ फंक्शन करेंगे जिसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों फाइनाइट या इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट है। ये हो गया। लिख लिया। हाँ जी सर। उसके बाद एक दो ग्राफ और करवा दूंगा आपको। जैसे ये फंक्शन है मान लो हमारा, जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स, इफ एक्स इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 कर लो, एंड 1/x इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 1/x का ग्राफ पॉजिटिव में ऐसा होता है एक्स ग्रेटर देन 0 पे, नहीं तो ऐसा होएगा अगर पूरा रियल नंबर के लिए बनाना तो यहाँ पे भी इसकी इमेज आ जाएगी यहाँ पे, और एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ये क्लोज में आएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है इस फंक्शन की 0 पे, बताएगा कोई? इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में। जीरो। तो 0 को, क्योंकि जब ये पॉइंट इधर जाना शुरू हो जाएगा एक्स अप्रोच ये 0 है, तो 0 के लेस में आपका फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स, तो इधर जाओगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 0 पे, इसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट फाइनाइटली।
और ऐसे ही अगर आप 1/x मॉड x का ग्राफ बनाओगे ना, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसमें राइट हैंड लिमिट भी 0 पे इंफिनिटी को अप्रोच करेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ये लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर। अब जैसे आपको मान लो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट्स आर वेरी यूजफुल। इसमें मैं आपको कोई सब्जेक्टिव असाइनमेंट नहीं दूंगा, बिकॉज ये +2 का सिलेबस में नहीं है। तो इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट करेंगे, कंसेप्ट आपको मैं सारे करवा दूंगा। ठीक है, और जैसे फंक्शन ऑफ एक्स मान लो ये है हमारा, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड वी वांट टू फाइंड दिस। तो आपको जब x इज नॉट इक्वल टू 4 है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसी में निकलेगी आपकी दोनों। तो हम 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट इज, तो लिखना इसको ऐसे, लिखने का तरीका देख लेना। फंक्शन ऑफ एक्स को मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप एक और स्टेप बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिख चुका हूं मैं। अब आपने x की जगह a+h पुट करना है, मतलब 4+h, और यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 लेना है राइट हैंड लिमिट में। अब h पॉजिटिव है तो ये मॉड h बचा, h पॉजिटिव है तो मॉड h ही हो जाएगा। तो ये हमारा बच गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h/h, तो दैट इज 1। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया 1। ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव मॉड x-4 अपॉन x-4। तो आप इसमें पुट करोगे 4 - h और h को लोगे 0। h हमेशा पॉजिटिव होता है जहां भी मैं कैलकुलस में यूज करूंगा। तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, मॉड ऑफ -h तो h ही रहेगा, पॉजिटिव पार्ट लेते हैं ना मॉड में, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट डजंट एग्जिस्ट। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये मान लो हमारा ग्राफ है। अब जब x 4 से बड़ा होगा तो ये चीज पॉजिटिव होएगी, तो ये x-4 ही रह जाएगा। अगर मॉड x-4 है, इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, 4 पे ब्रेक करेंगे। तो अगर x 4 से बड़ा होगा तो ये x-4 हो जाएगा, 4 से कम होएगा तो 4 - x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको x-4 लेते हैं x ग्रेटर देन 4 पे, तो ये 1 आ रही है वैल्यू, तो ये 4 है मान लो, तो ये 1 वैल्यू ले रहा 4 पे, ऐसे x ग्रेटर देन 4 पे। ठीक है, क्योंकि 4 पे भी 1 है तो इसको क्लोज में कर सकते हैं हम, और लेस देन 4 पे ये -1 वैल्यू ले रहा है क्योंकि ये 4 - x हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। अभी देखो आपको पता लग रहा है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है,
क्योंकि राइट हैंड से इसको अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड से इसको अप्रोच कर रहा है, नीचे वाले को। वही आ रही है ना, ये देखो 1 और -1। ठीक है, तो ऐसे भी हम अगर मतलब ग्राफिकली भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकोगे आप। ठीक है, हो गया ये। यस सर। उसके बाद एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो, लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स है आपका 5x - 4 और एक है आपका 4x³ - 3x। तो आपने मुझे बताना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करती है तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, ये बताओ। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट प्रॉपर्ली निकालना है आपने। हुआ? सर नहीं एग्जिस्ट कर रही। क्यों? दोनों 1 नहीं आ रहे? वन आ रहे हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो, दोनों 1 आ रही हैं। इक्वल है। हाँ जी सर, हो गया। चेक करो जरा। आगे सर अभी 1 आ रही है ना दोनों। वो एक जगह माइनस ले तो लिया इसमें था। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हमें ये फाइंड आउट करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 mod of x minus 2 gint of x minus 2 अपॉन x minus 2। तो जहां भी मॉड और जिंट आ जाता है ना, वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप एच अप्रोचेस टू 0 लोगे और इसमें 2 + h पुट करोगे हर में। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया।
तो आपके पास क्या बच गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, मॉड एच तो एच ही होगा, ये तो हमें पता ही है। ये एच भी कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 जिंक एच क्या होगा, बताओ। जीरो हाँ बोलो क्या होगा। जीरो हाँ 0, क्योंकि एच मैंने आपको बताया पॉजिटिव है, मतलब इट इज जस्ट ग्रेटर देन 0, और कोई भी वैल्यू जो 0 से थोड़ी सी बड़ी है उसका जिंट हमेशा 0 होगा, तो इट इज 0। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इसका। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम एच को तो 0 लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस एच पुट करेंगे। तो ये 2 कैंसिल हो गए, मॉड ऑफ माइनस एच तो हमें पता है एच होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, -1 आ गया। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, माइनस एच का जिंट क्या होगा, जीरो नहीं यहां से -1 -1 होगा, एक्स से थोड़ा सा कम नहीं हो गया ये 0 है, 0 से थोड़ा सा कम नहीं हो गया माइनस एच, क्योंकि एच थोड़ा सा 0 से बड़ा है और माइनस एच थोड़ा सा 0 से कम हो जाएगा और उसका जिंट -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन -1, तो ये 1 हो गया। अब ये 0 आ रही थी, ये 1 आ रही थी, मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट। हो गया। यस सर। दो क्वेश्चन और करवा दूं, फिर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो कर लेना और फिर आगे करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद लिखो, ये लिमिट वैल्यू कर रहे हैं अभी हम, तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, या पहले राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, ठीक है। नीचे तो एच ही आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, फोर एच माइनस 3h, और वो तो 0 ही हो गया ना, अपॉन एच। अब आप क्योंकि एच पॉजिटिव है तो एच इसको अंदर ले जाके एच स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, जब एच स्क्वायर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी नहीं आ गया, क्योंकि 1 प्लस इन्फिनिटी का रूट तो इन्फिनिटी ही होगा। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखो,
ये आ जाएगा ना, तो इसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ये देखो कि जब h 0 को अप्रोच करेगा ना, अब ये बताओ कि h स्क्वायर बड़ा होगा या h बड़ा होगा जब h 0 को अप्रोच करेगा? तो h बड़ा होगा। h बड़ा होगा, तो क्योंकि when h approaches to 0, h is greater than h square, मतलब h square माइनस h एक नेगेटिव क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये नॉन रियल है, इट इज अप्रोचिंग टू नॉन रियल थिंग। तो इसका तो लिमिट हम बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते, तो इट इज नॉन रियल लिख देंगे बस। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ये देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो सीकेंट इनवर्स कॉस एक्स। अब आपने ये नहीं करना कि जैसे आपने इसमें थोड़े से ध्यान से करना पड़ता है आपको कि एक्स अप्रोचेस जो यहाँ पे 0 माइनस एच पुट किया, तो एच को 0 लिया तो कॉस 0 1 हो गया, तो सीकेंट इनवर्स 1 पाई बाय 2 हो गया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब एक्स 0 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है तो कॉस किस क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब 1 को तो अप्रोच कर रहा है, ये तो हमें पता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा वेदर इट इज टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1। तो अब ये मुझे बताओ कि जब एक्स थोड़ा सा 0 से कम होएगा, तो cos x विल अप्रोच टू 1, ये हमें पता है। अब अगर हम cos x का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये 0 है आपका। अब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो वेदर इट इज अप्रोचिंग वैल्यूज लेसर देन 1 और ग्रेटर देन 1, ये बताओ। ग्रेटर ये तो देन पता 1। हमें 1 को अप्रोच कर रहा है, बट 1 से कम वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है या 1 से ज्यादा वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कैसे अप्रोच कर रहा है? cos x cannot be greater than 1 in fact। cos x तो किसी भी वैल्यू पे 1 से बड़ी वैल्यू ले ही नहीं ना सकता है। आप ये देखो, दिस इज 0 का नेबरहुड ये है, ठीक है, तो जब x 0 को अप्रोच करेगा, इधर की साइड में आएगा, तो cos x 1 को कहां से अप्रोच कर रहा है? ये 1 है ना, तो नीचे से अप्रोच कर रहा है या ऊपर से? बताओ, नीचे से। मतलब 1 से कम वैल्यू ले रहा है ना, और 1 से अगर कम वैल्यू ले रहा है, ये लिख लो, अब जब ये 1 से कम को अप्रोच करेगा ना, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू क्या ले रही है cos x की, 1 से थोड़ी सी कम या नहीं, और 1 से थोड़ी सी कम ले रही है, वो कोसेकेंट इनवर्स x के डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। कोसेकेंट इनवर्स x का डोमेन तो 1 से बड़ी वैल्यू लेता है या -1 से छोटी वैल्यू लेता है, ठीक है, तो
lesser than 1 values doesn't lie in domain of cosecant inverse x. So limit will not exist. ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आई बात समझिए। हाँ जी सर। इनवर्स फंक्शन में आपको खास ध्यान रखना है कि ये वैल्यू अगर इसको अप्रोच कर रही है तो इसके डोमेन में भी लाई कर रही है नहीं। अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच करता ना तो ये हमारा कोसेकेंट इनवर्स 1 होता एंड इट इज पाई बाय 2, राइट। किसी को कुछ पूछना तो बता दो। एक ये करेंगे अभी, ये देखो इससे आपको और समझ आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये चिंट है, साइन और साइन इनवर्स एक्स है। अब ये देखो कि जब एक्स 1 नेगेटिव को अप्रोच किया तो ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है कुछ। अब देखो ग्राफ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। दिस इज साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज 1 और ये क्या होता है पॉइंट पाई बाय 2 यहां पे। तो जब एक्स 1 नेगेटिव को अप्रोच किया, 1 से कम वैल्यू को अप्रोच कर रहा, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0। साइन इनवर्स एक्स किसको अप्रोच करेगा? 1 पे। ये नहीं देखना, ये सिर्फ ओनली दिस। सर 1 पे पाई बाय 2। 1 पे पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है ना। और वेदर इट इज टेकिंग वैल्यूज लेसर देन पाई बाय 2 और ग्रेटर देन पाई बाय 2। लेस देन पाई बाय 2। तो ये हमारी ये पाई बाय 2 माइनस एच को अप्रोच कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या लेगा फिर लिमिट वाला? ये बन गया ना हमारा। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कर दो फिर। ये नहीं बन जाएगा अगर ये पाई बाय 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू को अप्रोच कर रही है? ये लिमिट नहीं लिख सकते हम? यस सर। तो अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस एच लिख सकते हैं इसको, हिंट में आइए। अब जब एच 0 को अप्रोच करेगा, कॉस एच 1 को अप्रोच करेगा, ये पता है। तो ये 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेगा या ज्यादा वैल्यू लेगा कॉस एच? जब एच 0 को अप्रोच करेगा तो कॉस 1 से कम वैल्यू को अप्रोच करेगा या 1 से बड़ी वैल्यू को? 1 से कम। मतलब 1 माइनस एच को अप्रोच करेगा। और 1 Yes, माइनस sir. एच का जिंट क्या होगा? 1 से कम वैल्यू का।
0, 1, तो ये 0 को अप्रोच करेंगे लिमिट से। आया बात समझिए? ऐसे इसको निकाल के देखो जरा। ये निकाल के बताओ, कोई निकाल सकता तो। जिंदगी है ये भी बाहर। सर ये लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 प्लस है या माइनस है? दोनों तरफ में निकाल लो। अगर अगर आपको यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं दिया तो आप दोनों तरफ में निकाल के देख लिया करो। ठीक है, सर। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। फिर भी आपको दिया π/2 यू है, ठीक है। तो इसमें यू कैन यूज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स आल्सो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लिमिट निकालने के बजाय आप ऐसे करो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ यूज करो जो मैंने करवाया था। तो ऐसा ग्राफ था इसका, ये π/2 था। ये भी π/2 था, एक्स ही था ना ये। अब ये देखो कि जब एक्स π/2 को अप्रोच कर रहा है राइट से या लेफ्ट से, तो साइन इनवर्स साइन एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? π/2 π/2 को। whether it is taking value lesser than π/2 or greater than π/2? लेसर देन। lesser than π/2। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते लिमिट को? π/2 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो उसका जिंट क्या होगा? π/2 इज 1.57। 1.57 में बिल्कुल जीरो नहीं होगा। 1.57 में थोड़ा सा कम करेंगे तो 1 ही आएगा ना जिंट तो। ठीक है सर। ठीक है, दिस इज 1, ये लिमिट 1 आएगी आपकी। तो ऐसे अप्रोच करना है इसको आपको, ठीक है। उसके बाद देखो सैंडविच थ्योरम। सैंडविच के स्पेलिंग देख लेना, ये नहीं आता। और सैंडविच थ्योरम क्या है कि मान लो हमारे पास 3 फंक्शन है, ठीक है। अपने तीनों के डोमेन में ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक एल है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स भी एल है। तो ये चीज क्या इंप्लाई करेगी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स भी एल है। ये चीज ये इंप्लाई करती है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, ध्यान रखना ये। तो इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, बट इसको आप ग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे ये है, मान लो
अब ये मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये मान लो जी ऑफ एक्स है, और ये मान लो एच ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये लिमिट दोनों एच एल को अप्रोच कर रही है, मतलब ये फंक्शन सेम लिमिट को अप्रोच कर रहा है। तो मतलब ये यहाँ पे बहुत कम गैप होगा इनमें, या टच ही करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में, और ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो उनके बीच में से जाएगा। तो अगर ये भी ए को अप्रोच कर रहा है ए पे, ये भी एल को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी एल को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये तीनों कहीं पे मीट कर रहे हैं, या फिर बहुत कम गैप है उनमें। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही एल को अप्रोच करें, तो ये बीच वाला तो एल को अप्रोच करेगा ही ना। यस सर। या नहीं? हाँ जी ठीक है, सर। तो ये बेसिकली सैंडविच हो रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है दोनों के बीच में, मतलब सैंडविच के तौर पे है, इसीलिए इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। ये दो फंक्शन है और ये बीच में एक और चीज आ गई विच इज सैंडविच्ड बिटवीन टू फंक्शंस। ठीक है, तो ये हम वैसे प्रूव नहीं कर सकते किसी तरीके से, राइट? तो ये आप ग्राफिकली समझ सकते हो बस। तो इसके ऊपर एक दो बार मेंस में क्वेश्चन आया, लगती छोटी सी चीज है, बट एक दो बार मेंस में क्वेश्चन आया इसके ऊपर, तो वो वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक दो, एक तो ये क्वेश्चन आया था, ये लिख लो फटाफट, ये लिख लिया। हाँ जी सर। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, और ये एच ऑफ एक्स है। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आया था इसके ऊपर, देखो कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किसी को पता भी नहीं लगता कि ये उस टॉपिक का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये था। इसमें ऑप्शन दी हुई थी, तो हम ऑप्शन से काम नहीं करेंगे, सीधा काम करेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको देखो सैंडविच थ्योरम से, हाउ हाउ यू विल अप्रोच बाय सैंडविच थ्योरम। आपको पता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो 2x x से बड़ा होगा और 3x से 2x से बड़ा होगा, तो हम ये तो ले ही सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ये भी चीज हुई हमें इंक्रीजिंग, तो जब यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ एक्स को ऑपरेट करेंगे ना, तो साइन विल नॉट चेंज, तो ये आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव का मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तीनों को। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब लिमिट अप्रोच कर दो x की पावर इंफिनिटी। अब हमें ये पता है ये वो हमारा एफ एक्स है, ये जी एक्स है और ये एच एक्स है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 आ रही है, ये तो 1 तो 1 ही रहेगा ना, और ये लिमिट आपको 1 दी हुई है।
सैंडविच थ्योरम से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये भी 1 नहीं होएगी। आगे बात समझ? यस सर। ये लिख लो। हो गया सर। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ सैंडविच थ्योरम का, और उसको अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसका तरीका देखेंगे हम। क्वेश्चन लिख लो। इवेल्युएट जो जेंट है, इसको इवेल्युएट कर रहे हैं अभी हम। मैंने जब जेंट की प्रॉपर्टी करवाई थी ना, तो अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। जेंट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था हमारा। मैंने फिर इसको ज्वाइन किया था, इन पॉइंट्स को, और इसको ज्वाइन किया था। तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन आ रही थी हमारी ऊपर वाली, और नीचे वाली x-1 की लाइन आ रही थी। 1,0 से पास करती है और स्लोप 1। तो मैंने आपको बताया था कि जो जेंट एक्स है वो x-1 से हमेशा बड़ा होता है, और x से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ये इनइक्वालिटी करवाई थी, आप देखना जरा कॉपी में ना। जेंट एक्स ऑलवेज लाइज Yes, बिटवीन sir. x-x, राइट। तो जेंट 2x किसके बीच में लाई करेगा, ये लिख सकते हैं। फिर 3x के लिए ये लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो सबको। तो इनको ऐड करोगे तो x कॉमन आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू n आ गया। x इंटू सिग्मा n आ गया ना, ये -n हो जाएगा। ये तो वही आ गया, लेस देन। और ये चीज क्या आ गई आपकी, लेस देन इक्वल टू x सिग्मा n।
अब इन सबको n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये हमें ये फंक्शन बनाना है ना बीच का, तो इन सबको n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये देखो हमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेना है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी, चलो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब सिग्मा n का आपको फार्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। -1 अपॉन n आ जाएगा, n अपॉन n स्क्वायर। ये जेंट नहीं है, ये ब्रैकेट है, तो ये तो जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये मैंने आपको बताई हुई है इनफाइनाइट, जब हमने +1 में की थी, तो जीरो ही होगी ना। अब ये लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है, पता लग रहा है ये 1 को अप्रोच कर रही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसको दोनों को n स्क्वायर से डिवाइड कर दो या अलग अलग कर दो दोनों को, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर, तो 1/n आ जाएगी। या आप एक चीज यूज कर सकते हो कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है ना, तो ये चीज इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो जो लिमिट होती है उसके कोफिशिएंट के डिवीजन हो जाती है, मतलब 1/1, या ऐसे कर सकते हो। तो ये लिमिट किसको अप्रोच की, x/2 को, n को अप्रोच की, तो x/2 रह गया ना सिर्फ। अब उस लिमिट पे आ जाओ, वो तो आपका यही चीज नहीं रहेगी, सिर्फ ये चीज, ये देखो, तो ये भी तो x/2 की अप्रोच करेगी ना। ये भी तो x/2 को अप्रोच कर रही है, तो ये x/2 को अप्रोच कर रही है, ये x/2 को अप्रोच कर रही है, तो ये भी तो x/2 को अप्रोच करेगी ना। समझ आई? थोड़ी आगे बात समझ। यस सर। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ऐसे ऑप्शन दी होंगी x/2, x/3, x/4, x/5, ऐसी ऑप्शन दी होती हैं, तो आपको तब सॉल्व नहीं करना है। आपने क्या करना है, जैसे मान लो ऑप्शन ऐसी दी हुई है आपको, तो आप क्या करोगे, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, जैसे 1 ले ली मैंने, ठीक है, तो मुझे ऑप्शन पता लगी 1/3, 1/2, 1/6, 1/4 है, तो मैं क्या करूंगा, x को 1 पुट कर दूंगा, तो ये नहीं बन जाएगी मेरी 1 + 2 + 3 अप टू n, मतलब सिग्मा n। तो ये लिमिट मुझे पता ही है कि ये चीज है, n स्क्वायर प्लस n है, उसको अलग अलग कर दिया तो ये बन गया, तो 1/2 नहीं आ गई। अब x को 1/2 पुट करके मेरा ये सीधा आंसर आ जाएगा, अगर आपने ऑब्जेक्टिव में करना, राइट। यस सर। ये लिखो फटाफट। लिख लिया सर। 1 मिनट रुको बस, अभी कुछ करने लायक है आपको अभी। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर वो ट्राई कराऊंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x1 कैसे होता है, tan x अपॉन x कैसे 1 होता है, ठीक है, वो चीजें करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो अभी तो आप यही पढ़ लेना बस, अभी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम मतलब बेसिक पे ऊपर डिपेंड ज्यादा रहना है हमने ना। ठीक है, और फार्मूलेस, राइट, टाइप्स।
तो वो करेंगे, आपको मतलब समझ आई जाएगी, इतना कर लोगे कि आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कर लोगे साथ में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट हो जाएंगे और हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला काम भी हो जाएगा सीबीएसई वाला। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको आगे डिराइव करवाऊंगा वो साइन थीटा वगैरह और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। सर क्लासेस रिकॉर्डेड ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ग्रुप ਚ। आज पा दूंगा, कितनी 2 ही हैं, आज की और एक पिछली बस। हाँ जी सर, ठीक है ना, वो डाल दूंगा आज दोनों, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है।